श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का दिन है, जिसे लाभ पंचम भी कहा जाता है। आज ही के दिन शुभ लाभ लिखने वाला विशेष दिन आ गया है, क्योंकि साल भर बाद यह दिन आता है। हमेशा आप सभी लोग जानते हैं कि शुभ लाभ नहीं लिखा जाता। आपको कहाँ लिखना है, किससे लिखना है, किस चीज़ से लिखना है और कैसे लिखना है, सभी प्रश्नों के जवाब लेकर के मैं आ गई हूँ इस वीडियो में। तो बस मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि शुभ लाभ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति के आसपास किसी किसी पोस्टर में लिखा होता है। कभी कभी आपको अलग से भी मिलता है, लेकिन आप लोग यह अच्छे से जानते हैं कि शुभ लाभ पूरी तरीके से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो अभी अभी दीपावली का पर्व समाप्त हुआ है, तो आप लोगों के घरों में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की तो मूर्ति होगी ही। यदि नई वाली कुछ लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो इसके अलावा भी इस पहले से आप लोगों के घरों में तो ज़रूरी ही होगी। आपको क्या करना है, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, किसी भी एक चीज़ से आपको माता लक्ष्मी की तरह शुभ और भगवान गणेश की तरफ लाभ लिखना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न हो रहा होगा कि मान लीजिए हमें अपने दुकान में लिखना है या अलमीरा में लिखना है, लेकिन हमारी अलमीरा में इतना स्पेस नहीं है कि हम शुभ लाभ लिख सकें। तो क्या हम यह उपाय नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मित्रों। उसके लिए भी उपाय है। अगर आपके अलमीरा या वहाँ पर शुभ लाभ लिखने जितनी जगह नहीं है, तो आप लोग जिस चीज़ से भी शुभ लाभ लिखने वाले थे, उसी वस्तु से एक बड़ी सी, बहुत बड़ी भी नहीं, एक बिंदी आप शुभ के नाम की, एक बिंदी आप लाभ के नाम की लगा लीजिए। है ना सिंपल सा उपाय। अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। अगर लिखने का स्पेस नहीं है तो किसी कागज़ पर आप बिंदी लगा करके भी चिपका सकते हैं। ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ कि नहीं हम दीवार पे या उस अलमीरा में ही लिखें। आपको लिखने से मतलब है आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, वो श्रद्धा भाव होना चाहिए, वो भक्ति का भाव होना चाहिए, जिस भाव के माध्यम से आप इस उपाय को कर रहे हैं। तो आप या तो शुभ लाभ लिखने का स्पेस हो तो शुभ लाभ लिखिए, नहीं है तो मित्रों एक एक बिंदी ही लगा दीजिएगा। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी परेशानियां, दुख दूर हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि शुभ लाभ कैसे लिखना है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग वीडियो में अपने दूसरे उपाय की बात करेंगे। दूसरे उपाय को करने से मित्रों आप सभी लोगों को घर में बरकत आती है। आपके घर में अन्य धन की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सामने स्टील की आप लोगों को कटोरी स्टील की नहीं, तांबे की कटोरी दिख रही होगी। तो हमें आज के दिन तांबे का ही पात्र लेना है, ठीक है। कलश में थोड़ी समस्या हो सकती है, कटोरी में आप आसानी से उपाय कर पाएंगे। तो एक आप लोगों को तांबे की कटोरी लेनी है और उसके अंदर गौ माता का कच्चा दूध डालना है। अरे आप लोग सोच रहे हैं मैं पागल हो गई हूँ, तांबे के पात्र में तो कच्चा दूध डाला नहीं जाता। हाँ मित्रों, नहीं डाला जाता, लेकिन वो महादेव जी को समर्पित नहीं किया जाता। कभी कभी क्या होता है, जब विशेष उपाय होते तो उस कंडीशन में हम डाल सकते हैं, हमेशा नहीं डाल सकते। लेकिन जब किसी विशेष उपाय में आपको पर्टिकुलर बताया जाता है कि आप ऐसा कर सकते, तब आपको करना है, हमेशा नहीं डालना है। तो आज आप लोग तांबे की कटोरी लेंगे, उसके अंदर गौ माता का कच्चा दूध डालेंगे, साथ ही में हमें लेना है शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच ही शहद पर्याप्त है। इसी दूध में आप शहद डाल करके उसको अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, जल भी लेना है। जल लेने के लिए आप लोगों को तांबे का कलश लेना है। उस तांबे के कलश में आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल डाल लेंगे। आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, घर में उन्नति प्रगति चाहते हैं, अन्य धन की कभी कमी ना हो, इसलिए आप इन दोनों पात्र को उठाएंगे और अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। आप यह उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपकी हृदय से इच्छा है तो आप अपने घर के बाहर मंदिर में भी जा कर के इस उपाय को कर सकते हैं। मनाही बिल्कुल भी नहीं है कि क्या हम घर में करें या बाहर करें। यहाँ पर पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे और उस दूध वाले कटोरी के पात्र को अपने हाथ में पकड़ करके महादेव जी का स्मरण करते हुए आप एक ही विनती, एक ही निवेदन करेंगे कि आपके घर में जो अन्य धन की कमी हो रही है, जो बरकत नहीं आ रही है, महादेव जी इस उपाय से ऐसी
आप पर कृपा करें कि आपके घर में जो उन्नति का मार्ग रुक गया है किसी कारण से, उसमें विघ्न आ गया है, वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी दूर करें, आपके जीवन की परेशानियों का अंत करें और आपके घर में भी बरकत आए, अन्य धन की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए और आपके यहाँ धन के भंडारे भर जाएं, ऐसी कामना करते हुए मित्रों, कटोरी के पात्र में जो दूध लिया है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके समाप्त कर देंगे। जब आप दूध समर्पित कर चुके होंगे तब आपके पास जल का पात्र बचता है। उसके बाद आपको जल महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप दूध चढ़ाएंगे उसमें शहद मिला हुआ तो उससे चिपचिपा हो जाएगा, महादेव जी की शिवलिंग चिपचिप हो जाएगी। आपका जल चढ़ाने से महादेव जी प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो 2 उपायों को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पर हम लोग तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों, इस उपाय को करने से हम महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब कितना अच्छा अवसर है ना मित्रों, हमें मौका मिला है महादेव जी को प्रसन्न करने का, तो अब ये लोग ये मौका कैसे छोड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को शहद यानी हनी लेना है, मात्र 1 बूंद, किसी भी ब्रांड का, कोई भी जो आपको सहूलियत से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, आपको वो शहद ले लेना है। मात्र 1 बूंद यानी छोटा आधा चम्मच आपको शहद लेना है। साथ ही में हमें लेना है 1 लौंग। लौंग फूल वाली होगी, जो कहीं से टूटी ना हो, उसके फूल नहीं टूटे होने चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इन 2 चीज़ों को लेने के बाद में हमें लेना है अक्षत चावल के दाने, और यहाँ पर पूज्य गुरु जी ने चावल के दानों की गिनती बताई है। आप सभी लोग 7 अक्षत चावल के दाने लेंगे, आधा चम्मच शहद, 1 फूल वाली लौंग और 7 अक्षत चावल के दाने लेकर के आपको फिर से कोई कटोरी ले लेना है। उसी कटोरी के अंदर आप सभी लोग इन सभी वस्तुओं के रखेंगे। साथ ही में हमें किसी भी एक नीले पुष्प की पंखुड़ी मात्र लेना है, कोई भी एक नीला पुष्प किसी भी पौधे का हो जो चढ़ाया जाता हो, इस बात का ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि आप लोग जब कोई विशेष उपाय करते हैं उसमें कुछ चीज़ों का वर्जित होती है प्रयोग करना, ठीक है। एक कटोरी में आप इन सभी चीज़ों को रखने के बाद में इस पात्र को आप सभी लोग उठाएंगे और इस पात्र को लेकर के हम सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर जिसे हम प्रसन्न करने जा रहे हैं। जैसे आप अपने घर के किसी सदस्य को प्रसन्न करते हैं, उसे कुछ मीठा खिलाते हैं, उसकी पसंद की चीज़ें खिलाते हैं, वैसे ही हम महादेव जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए वही चीज़ें समर्पित करेंगे जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। लेकिन इस उपाय में हम कुछ चीज़ें ही प्रयोग में ले रहे हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। इस पात्र को उठा करके मित्रों महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। बड़ी विनम्रता और आदर के साथ आपको महादेव जी से अपनी विनती कहना है कि आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए आए हैं। आपको नहीं पता कि महादेव जी को कैसे प्रसन्न किया जाता है, जैसे आपको समझ आए आप वैसे प्रयास कर रहे हैं और महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर किसी भी स्थान पे सारी वस्तुओं को आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में आपको अपने हृदय की बात कहनी है जिस वजह से आप गए हैं। इसके बाद में जो महादेव जी का मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है मित्रों। इतना करने मात्र से महादेव जी प्रसन्न होंगे और उनके प्रसन्न होते ही उनका आशीर्वाद जैसे ही आपको मिलेगा, आपके जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और मित्रों आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। तो मित्रों मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को तीनों उपायों को समझा सकूं। अगर मुझसे भूल से कुछ छूट गया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।